हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th हिस्ट्री। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाई किनफोक क्वेरल्ड, जो महाभारत की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये किनफोक थे, जो पांडवास थे एंड कौरवास थे, इनका झगड़ा हुआ ही क्यों, इनकी लड़ाई क्यों हुई। सो दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम आदि पर्वन। अब आदि पर्वन जो फर्स्ट सेशन है संस्कृत महाभारत का, वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो कौरवा एंड पांडवा की लड़ाई थी वो क्यों हुई थी। सो कौरवास वर द सन ऑफ धृतराष्ट्र। जो कौरव थे वो धृतराष्ट्र के बच्चे थे और जो पांडवास थे वो उनके कजन थे, वो पांडु पुत्र थे। अब जो धृतराष्ट्र थे वो ब्लाइंड थे, तो उनके जो यंगर ब्रदर थे पांडु, उनको हस्तिनापुर की गद्दी दे दी गई। जबकि वैसे क्या हो रहा था कि जो बड़े भाई होते हैं उनको राजा बनाया जाता है, बट इन केस ऑफ इट धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड, सो ही वाज नॉट एबल टू गेट द थ्रोन, तो उनके छोटे भाई को मिल गया। लेकिन जब पांडु की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है तो धृतराष्ट्र वापस से किंग बन जाते हैं। एंड जो उस समय जो रॉयल प्रिंस थे, जो उनके बच्चे थे, वो दोनों बहुत यंग थे। जब दोनों प्रिंस ग्रो अप, बड़े हुए, तो जो सिटीजन्स थे हस्तिनापुर के, वो पांडवास के प्रति अपनी प्रेफरेंस शो करने लगे। कहने लगे कि पांडवास ज़्यादा सही है, हमें ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा कैपेबल है और ज़्यादा वर्चुअस हैं। एंड जिसकी वजह से जो दुर्योधन थे, जो सबसे बड़े कौरवास के भाई थे, वो जेलस हो गए। तो वो अपने पापा के पास गए और बोले कि यू योरसेल्फ डिड नॉट रिसीव द थ्रोन, ऑल्दो इट फेल टू यू बिकॉज ऑफ योर डिफेक्ट। If the Pandavas receive the patrimony from the Pandu, his son will surely inherit it in turn. तो वो अपने पिता धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आपको ये गद्दी मिली नहीं थी, वो दी गई थी, तब दी गई थी जब पांडु की डेथ हुई थी। तो असल राजा तो पांडु थे, तो इस हिसाब से तो उनके बच्चे आपसे ये गद्दी ले लेंगे, तो वी हैव टू लिटरली डू समथिंग फॉर दिस। सो वी ourselves with our son shall be excluded from the royal succession. तो अगर ऐसा ही रहा तो हमें भी निकाल दिया जाएगा, हमारे बच्चों को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, एंड हम जो है वो सबकी नज़रों में गिर जाएंगे। So passages such as these may have not been literally true, but they give us an idea about those who wrote the text. तो हो सकता है ये चीज़ें 100% ट्रुथ ना हो, बट इससे हाँ मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं कि भाई बात रही क्या होगी। फिर ये देखिए टाइप्स ऑफ मैरिज का एक बॉक्स है, इसमें है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होता है कि मैरिज विद इन अ यूनिट, यानी कि आपको इस किसी एक पर्टिकुलर किन ग्रुप में, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में, या किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में यहीं पे ही शादी करनी है। दिस इज एंडोगैमी। एक्सोगैमी है जब आपको उस लोकेलिटी से या कास्ट से या ग्रुप से बाहर जाके शादी करनी होती है, दिस इज एक्सो। एंडो एक्सो नाम से ही पता चल रहा है। फिर है पॉलीगाइनी। देखिए पॉली का मतलब होता है बहुत सारे एंड गाइनी का मतलब होता है लड़की। तो पॉलीगाइनी मीन्स एक मैन जिसकी बहुत सारी वाइफ हो सकती है। एंड पॉली एंड्री, पॉली का मीन्स वापस से बहुत सारा, एंड एंड्री मीन्स मैन, तो वो वुमेन जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हो सकते हैं। तो जैसे द्रौपदी का केस है, तो आपने देखा होगा पॉली एंड्री, उनके 5 हस्बैंड्स थे। सो रूल्स ऑफ मैरिज, कुछ रूल्स ऑफ मैरिज थे, क्या थे कि वाइल सन्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पेट्रीलिनियज, डॉटर वर व्यूड रादर डिफरेंटली विद दिस फ्रेमवर्क। तो जो सन्स थे वो क्या था कि कहते हैं पिता का नाम आगे बढ़ाते थे, जबकि डॉटर्स को कुछ अलग नज़रिए से देखा जाता था। दे हैड नो क्लेम्स ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड। तो पिता की प्रॉपर्टी पे उनका कोई क्लेम नहीं होता था। तो एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किंग वाज कंसिडरेबल डिजायरेबल। और उसी दौरान एक और चीज़ भी थी कि जो लड़कियां होती थी उनकी शादी वो अपने किन से ग्रुप से बाहर करना चाहते थे, दे वर डिजायरेबल। इस सिस्टम को वो एक्सोगैमी बोलते थे, मैरिंग आउटसाइड। तो मीन दैट जो लाइफ ऑफ यंग गर्ल एंड वुमेन है जो फैमिली में बिलोंगिंग टू द फैमिली that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time and to the right person. तो जो गर्ल्स लोग थे उनको लेके उनका यही था कि जो लड़कियां लोग हैं उनकी सही टाइम पे सही पर्सन से शादी हो जाए। So this gave rise to the belief that Kanyadan or gift of the daughter in marriage was an important religious duty of the father. अब देखिए कोई चीज़ जिसको आपको कंटिन्यू रखना है, चाहे वो सही हो गलत हो, उसको जोड़ दो आप रिलीजियन से। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया, इन्होंने उसे रिलीजन से जोड़ दिया और उस समय वो कंसेप्ट लेके आया कन्यादान का
एक पिता को कन्यादान करना इज जस्ट लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी है। अब आपके हिसाब से ये चीज़ सही भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। इट्स लाइक दान करना, कोई कुछ लोग कहेंगे कोई चीज़ थोड़ी है, मटेरियल थोड़ी है कि दान हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं इट्स पार्ट ऑफ आवर धर्म वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट थॉट्स इस पे हो सकते हैं। बट हाँ, हिस्ट्री पढ़ते समय हमें हमारे थॉट्स को साइड में रख करके गुस्सा उस्सा नहीं होना होता है, इट्स जस्ट समझना होता है चीज़ों को। सो विद द एमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स सोशल लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। फिर जैसे जैसे जब न्यू टाउन्स बने तो जो सोशल लाइफ थी वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। पीपल फ्रॉम द नियर एंड फार मेट टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट एंड शेयर आइडियाज इन अर्बन मिलियो। तो जो लोग थे दूर दूर के वो भी आते थे और प्रोडक्ट अपना खरीदते बेचते थे। दिस मे हैव लेड टू क्वेश्चनिंग ऑफ द अर्लियर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब जिसकी वजह से जो उनके पुराने ख्यालात हैं, पुराने बिलीव्स हैं, पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, वो कंटिन्यू रहेंगी नहीं रहेंगी, इन सब चीज़ों को बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे द्वंद्व पैदा होने लगे, बहुत सारे चैलेंजेस सामने आने लग गए। क्योंकि आप कहो जी हम तो इसी तरीके से काम करेंगे, तो वो चीज़ नहीं है पॉसिबल, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट थॉट के लोग आ रहे थे। तो द ब्राह्मणास रिस्पॉन्डेड बाय लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल। तो ब्राह्मण्स ने जो थे उन्होंने सबसे बेस्ट चीज़ क्या सोची कि ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहे, कि उन्होंने कुछ कोड्स वगैरह बना दिए कि ऐसे ही बिहेव करना है लोगों को। सो दीज आर मेंट टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। तो ऐसे रूल्स है जो ब्राह्मण्स को खुद भी मानने थे और सोसाइटी को भी मानने थे। सो दीज वर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट, जो जिनको उन्होंने धर्म सूत्रा या धर्मशास्त्र बोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था इसमें मनुस्मृति, जिसको कंपाइल किया गया 200 BC से 200 CE के द्वारा। अब देखिए मनुस्मृति किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये धरती पे रह रहे इंसानों ने ही बनाई थी। तो दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि वो जो बना रहे होंगे उन्हीं की तरफ इंक्लाइंड होगी। अगर ये ब्राह्मण्स बना रहे हैं तो वो ब्राह्मण्स की तरफ ही इंक्लाइंड होगी। तो अगर एक रिलीजियस ग्रुप कोई चीज़ बनाता है तो दैट्स वेरी 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 नॉर्मल कि वो अपने लिए वो चीज़ को सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट रखेगा। So while the Brahmana author of these texts claim that their point of view had universal validity and that has they prescribed had to be obeyed by everybody, उन्होंने सिंपल यही कहा कि ये चीज़ जो है यूनिवर्सली वैलिड है और सबको इसको मानना चाहिए, कि जस्ट लाइक हमने जो लिख दिया वही बेस्ट है। So besides given the regional diversity within the subcontinent and difficulties of communication, the influence of Brahman was by no means all pervasive. But जो ये चीज़ कहना कि ये चीज़ यूनिवर्सली अडॉप्टेड है या सब चीज़ें, ये चीज़ नहीं थी सत्य। क्योंकि एक तो आप बहुत सारे लोगों को, एक तो आपकी भाषा नहीं आती, दूसरा आप जो लिख रहे हो वो आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि वो सबके लिए सत्य है। सो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज दैट द धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र रिकॉग्नाइज्ड एज मेनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो जो धर्मशास्त्र थे एंड जो धर्म सूत्र थे उन्होंने 8 तरीके की शादियों की बात करी है। Of these, the first 4 were considered as good, पहली 4 गुड थी, एंड बाकी 4 को कंडम करते थे, ज़्यादा मानते नहीं थे, ज़्यादा उसको समाज में इज्जत नहीं मिलती थी। सो इट इज़ पॉसिबल दैट दीज वर प्रैक्टिस बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म। तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि जो शुरू के 4 थे वो ब्राह्मण्स के हिसाब से सही थे, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग थे। बाकी 4 जो थे वो ब्राह्मण्स के रूल को नहीं मानते थे, तो अपने हिसाब से काम करते थे, तो वो ब्राह्मण्स के हिसाब से ठीक नहीं थे। So this 8 forms of marriage, here are first, fourth, fifth and sixth forms of marriage. First form क्या थी? The gift of a daughter after dressing her in costly clothes and honoring her with presents of jewels to a man learned in the Veda whom the father himself invites. So first क्या है कि डॉटर को गिफ्ट करना है, उनको ड्रेस करना है कॉस्टली क्लोथ्स में और बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह पहनानी है और उस मैन को देना है जो जिसको फादर ने इनवाइट किया, और वो मैन जिसको वेदा वगैरह का पूरा ज्ञान है। तो ये फर्स्ट फॉर्म थी जो सबसे वो बेस्ट माना करते थे, जो ब्राह्मण्स थे उनके धर्मशास्त्र थे। फोर्थ थी वो थी द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर बाय अ फादर आफ्टर ही हैज़ एड्रेस द कपल विद द टेक्स्ट मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैड शोन ऑनर टू द ब्राइड ग्रूम। तो फोर्थ शादी क्या थी कि डॉटर को गिफ्ट कर रहे हैं फादर, और क्या एड्रेस कर रहे हैं जो दूल्हा दुल्हन है उनको कि तुम दोनों साथ में रहो और सारी ड्यूटीज़ एक साथ परफॉर्म करो, और ब्राइड ग्रूम का ऑनर करते हैं। फिफ्थ, अब देखो फिफ्थ से लेके एट्थ इसको अच्छा नहीं मानते थे। तो फिफ्थ क्या था? व्हेन द ब्राइड ग्रूम रिसीव्स अ मैडन आफ्टर हैविंग गिवन एज मच वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किंग्समैन एंड टू द ब्राइड हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। जब
जो ब्राइड ग्रूम है उसको जो है वो मेडन मिलती है एंड बहुत सारा वेल्थ उसको दिया जाता है एंड अपनी इच्छा के अनुसार उसको जो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो दिस इज़ फिफ्थ टाइप ऑफ मैरिज जिसको सही नहीं मानते, मतलब मोस्टली वो दहेज के बारे में बोल रहे हैं। सिक्स्थ है वॉलंटरी यूनियन ऑफ अ मैडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम द डिज़ायर। सो सिक्स वन वॉज कि जो वॉलंटरी यूनियन है, जो गर्ल है और उनके लवर हैं, जो डिज़ायर की वजह से वो दोनों एक साथ है, तो इसको भी वो सही नहीं मानते थे। सो दिस वॉज समथिंग। फिर था एट टाइप ऑफ मैरिज। अब है आपका द गोत्रा ऑफ अ वुमेन। इसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।